अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 31 मई 2025। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को नाअहल किया जाने लगा है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि अब वो जो प्लान बी था जिसको अदालतों के जरिए अचीव करना था, उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल में असम्बली में हैसियत क्या हो सकती है, और उसके साथ ही जो इमरान खान के फौजी ट्रायल की शनीद है, एक अरसे से सुनाई जा रही है और अब तमाम तर ग्राउंड तैयार है। तो क्या इमरान खान का फौजी ट्रायल होगा? क्या इसका इम्कान है? राना सनाउल्लाह ने आज एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने इमरान खान के मजीद 3 साल जेल में रहने की पेशगोई की। लेकिन ये किसी सियासतदान की ख्वाहिश है या हकीकत? हम इससे मुतालिक भी बात करते हैं और आखिर में ये भी बात करेंगे कि मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान हज पर जाने से पहले निजाम को एक बड़ा तोहफा देकर गए हैं, जिसके नतीजे में उनके वापस आने तक लैंडस्केप मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकता है। इन तीनों अपडेट्स पर बारी-बारी बात करते हैं। आखिरी दोनों तो आपस में मिली हुई हैं। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान का फौजी ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल तब उठता था जब ये बात होती थी कि क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल मुमकिन है या नहीं है। फिर हमने देखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 जजेस ने उनके साथ मिलकर 2 ने डाइसेंट किया। गुज़िश्ता रोज़ हमने बड़ी तफसील से उसके बारे में भी बात की कि फौजी अदालतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की क्या राय है। 5 जजेस ने जो वजूहात दी, उनको भी उड़ा करके रख दिया एक साबिक चीफ जस्टिस ने। लेकिन उन वजूहात को, चाहे वो दुरुस्त है या गलत, जब तक इन फील्ड है अक्सरियती फैसला ही जो है वो बाला रहेगा। और उस फैसले के मुताबिक सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल बिल्कुल हो सकता है और सिविलियंस को फौजी अदालतों में हर तरह का फेयर ट्रायल भी मिलता है। इससे कबल हमने देखा कि जो 105 सिविलियंस थे जिनको फौजी अदालतों में ट्राई किया गया, इसी सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने उनको सजाएं सुनाने का हुक्म भी दिया, उनके ट्रायल मुकम्मल भी होने दिए और उसके बाद उनको सिविल जेलों में मुंतकिल होने तक इस तमाम तर मामले की पैरवी की। तो जो मौजूदा निज़ाम था, उसका जो बयानिया था, जो उनकी मंशा या मर्ज़ी थी, उसको पूरा करने में तो इन जजेस ने बड़ी मुआवनत की। और उस मुआवनत के बाद ज़ाहिर-सी बात है कि आपने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल दुरुस्त करार देके जो ताबूत है उसमें आखिरी कील भी ठोंकी। हमने देखा कि इससे पहले जब सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल पर सज़ाएँ सुनाई गई थी दिसंबर और जनवरी में, तो उसके बाद किस तरह से बैनुल अक़वामी दुनिया, बरतानिया से, यूरोपीय यूनियन से और अमेरिका से इस निज़ाम के ऊपर बाकायदा मज़म्मतें जारी हुई थी। बाइडेन हुकूमत थी और उन्होंने बाकायदा मज़म्मत की थी कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। उसके बाद हम ये सोच रहे थे कि हो सकता है अदालत कोई दरमियानी रास्ता निकाले और अदालत वो ना करे, उस एक्सट्रीम पर ना जाए जिससे हमारी अदलिया का नंबर मज़ीद मुतासिर हो। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बज़ाहिर ये लगता है कि अदलिया के नंबर से कोई या अदलिया की साख से और आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने से कोई दिलचस्पी नहीं है। मौजूदा जो आका हैं वो राज़ी रहने चाहिए क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रवां साल दिसंबर में रिटायर हो जाना है। अब उसके बाद सवाल ये आता है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा? बज़ाहिर तमाम तर ग्राउंड्स पूरे हैं, सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की इजाज़त भी है। चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान मर्ज़ी के बगैर कोई ऐसा फैसला भी नहीं करते जिससे इस फैसले को धचका लग सके। दूसरी जानिब जो नज़रसानी दरख्वास्त दायर हुई है, जल्दी-जल्दी तो कम से कम उसको सुनने वाली नहीं है हमारी सुप्रीम कोर्ट की ये जो आईनी अदालत है, आईनी बेंच है वो। तो बहरहाल तब तक ये ग्राउंड तो मौजूद है। इमरान खान को अगर और कोई तरीका नहीं मिलता तो फौजी तहवील में ले जाया जा सकता है, लेकिन एक मसला है। और वो मसला ये है कि क्योंकि मौजूदा जो हालात है जिनमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बहुत एक्सट्रीम पर है और एक जानिब से ये रियलाइजेशन कुछ हद तक हुई है, इमरान खान भले जेल में है, लेकिन ये रियलाइजेशन हुई है कि आप एक हाथ पर अगर मुसलसल गैर कानूनी इकदामात करते रहोगे और अपनी जो जबर या फिस्तायत है उसको जारी रखोगे और दूसरी जानिब अगर आप चाहोगे कि आपको सपोर्ट भी किया जाए तो ये मुमकिन नहीं होगा। तो ये जो बेहतर हुई हुई साख है ना हमारी पाक फौज की, उसको अगर पाक फौज उलझ कर दूसरे मामलात में खराब करने की कोशिश करेगी और खास तौर पर अगर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होता है, तो हमें लगता है ना कि क्योंकि मुल्क में एक लंबे अरसे से ये बात हो रही है तो ये कोई ऐसी-सी बात होगी, ले जाए मिलिट्री ट्रायल में। इमरान खान तो ऑलरेडी मिलिट्री की तहवील में है, इमरान खान तो कहते हैं एक कर्नल अदालत चला रहा है। ये सारी बातें हैं एक तरफ, लेकिन जैसे ही आप एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फौजी ट्रायल के लिए लेकर जाओगे, दुनिया के हर अखबार में, क्योंकि इमरान खान के ऊपर तो खास नज़र हर दुनिया का मीडिया रखता है, तो फिर आपके बारे में शायद सुर्खियाँ लगेंगी, आपके दुश्मन मुल्क को मौका मिलेगा आपके बारे में बात करने का, आपके अवाम के दरमियान में तक़सीम पैदा होगा। तो जब वो वाली साइड देखी जाती है तो ऐसा मुमकिन नहीं लगता कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। इससे कबल भी जब पूछा गया था
इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के बारे में अदालत की जानिब से भी तो साफ बताया गया था मौजूदा हुकूमत की जानिब से कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा, नहीं किया जाएगा। तो बहरहाल फिलहाल जो इमरान खान के सिविल अदालतों में चलते हुए मुकदमात हैं, वही इतने हैं कि उनके अंदर इमरान खान की सज़ाओं की मुअत्तली के लिए जिन अदालतों के पास आना था, उन अदालतों को फ़तह कर रखा है मौजूदा निज़ाम ने, तो उन अदालतों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब सिविल अदालतों से कर भी पर्पज़ अचीव हो रहा है, तो मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने की कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आती अनटिल और अनलेस किसी को इतना ज़ाती गुस्सा ना हो कि हर सूरत इस शख्स को आपने तख्तादार पे लटकाना ही लटकाना है, तो तब तक ऐसा कोई मुमकिनात हमें नज़र नहीं आती और दोबारा से मुल्क को उस नहज पर ले जाने का रिस्क फिलहाल लेने को कोई भी तैयार नहीं है। दूसरी जानिब हमने देखा कि पिछले 1 हफ्ते से मुसलसल ये बात हो रही है कि इमरान खान से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इमरान खान से कोई बातचीत नहीं होगी, ना ही इमरान खान जेल से बाहर आएँगे। अब ये जो और आज राना सनाउल्लाह ने एआरवाई न्यूज़ पर एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बड़ी जो है वो आप कह सकते हैं कि सच्चाई पर जो है वो अमल पैरा होते हुए, उनकी अच्छी बात है, हम उसको अच्छा कहेंगे, सच बोल दिया और कहा कि इमरान खान अपने दुश्मन को उस नहज पर ले जाता है जहाँ पर काज़ी फ़रीद ईसा चले गए थे। यानी उन्होंने आज जिस बात को हम पिछले डेढ़ 2 साल से करते रहे और जिस वजह से ऑफ एयर तक हुए, जिस वजह से काज़ी फ़रीद ईसा साहब का कहर भी हम पर बरसता रहा, वो उस बात की जो है वो आज तस्दीक हो गई। राना सनाउल्लाह साहब ने खुद ये बात तस्लीम कर ली कि काज़ी फ़रीद ईसा एक शख्स की दुश्मनी में अपने अदालती मनसब को कंप्रोमाइज़ किए हुए थे। अपनी जो आइन के तहत लिया गया हल्फ है, उसको उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया था। वो हल्फ में खुद कहते हैं कि किसी जो है वो किसी के खिलाफ कोई ज़ाती रंजिश होने पर आपका इंसाफ जो है उस रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा, लेकिन काज़ी फ़रीद ईसा का बना और उन्होंने मौजूदा निज़ाम को सर्व किया, करके दिया सिर्फ़ इसलिए कि उनकी इमरान खान से नहीं जो है वो बनती थी, इमरान खान के दौर में उनके ऊपर रेफ़रेंस आया था। तो बहरहाल आज इस बात की तस्दीक भी एक जानिब हुई, लेकिन दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने ये भी कहा कि इमरान खान अगले 2-3 साल तक बाहर नहीं आ सकते, जितने मुकदमात उनके ऊपर सियासी ऑलरेडी मौजूद हैं। इस तरह कहना एक सियासी जमात के रुकन की ख्वाहिश भी हो सकती है और ज़ाहिरी बात है कि वो कहते हैं कि जिस नहज पर इमरान खान मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ दुश्मनी को ले गए थे, वहाँ से भी वापसी का रास्ता मुमकिन है। तो एक बात की तो आज बिल्कुल तस्दीक हो गई कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं, उनमें मेरिट नहीं, ज़ाती दुश्मनियाँ ज़्यादा जो है वो बाला है। माज़ी में भी ये होता रहा, मुकदमात में अगर मेरिट भी था, तो ज़ाती दुश्मनी थी और आज भी ज़ाती दुश्मनी है और उस ज़ाती दुश्मनी की वजह से ही ऐसा भी एक मौका आया था कि जब इमरान खान की रिहाई को बड़ा सीरियसली कंसिडर किया जा रहा था, तो मियाँ नवाज़ शरीफ और उनकी साहिबजादी ने एक मौके पर आकर टोटली इस बात को जो है वो नेगेट कर दिया था। अब आते हैं अपने दूसरे और आखिरी टॉपिक की तरफ जो ये है कि 9 मई से मुतालिक मुकदमात हैं, उनमें चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान एक तोहफ़ा दे गए और वो ये कि उन्होंने पिछले माह में ये डिसाइड कर दिया था कि तमाम तर सिविल अदालतों के अंदर जो 9 मई के मुकदमात चल रहे हैं, उनको यकजा करके उन्होंने हुक्म दिया कि उनको ख़त्म किया जाए 4 माह के अंदर उनका ट्रायल ख़त्म किया जाए और वो 4 माह की मियाद जो है, वो 21 अगस्त तक है। तो इसी दौरान 9 मई के मुकदमात में बड़ी बरक़रफ़्तारी से सर-ए-फ़हरिस्त रहा है इस्लामाबाद की मकामी अदालत और इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने सज़ाएँ सुनाई हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को भी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 11 कारकुनान को भी, जिनमें पीटीआई के मौजूदा एमएनए अब्दुल लतीफ़ चित्राली, उसके अलावा साबिक एमपीए वज़ीरज़ादा कैलाशी जो कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर उनके मुशीर भी हैं माइनॉरिटीज़ के अफ़ेयर्स पे, उन समेत 11 मुल्ज़िमान को 9 मई के मुकदमात में सज़ा सुनाई है और पुलिस ने फैसले के फ़ौरन बाद ही जो उस मौके पर मौजूद 4 मुल्ज़िमान थे उनको वहीं से गिरफ्तार कर लिया था जबकि दीगर के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दिए गए हैं और कहा गया है कि उनको गिरफ्तार करके जेल अथॉरिटीज़ के हवाले किया जाए। पुलिस ने जो है वो फैसले के बाद जिन-जिन अफराद को अरेस्ट किया उनके नाम मोहम्मद अकरम है, मीरा खान है, शाहज़ेब और सुहेल खान है। उसके अलावा अदालत ने बाकी जो गैर हाज़िर मुल्ज़िमान थे जिनमें पीटीआई के हाज़िर सर्विस कह रही हूँ मौजूदा जो है वो एमएनए हैं अब्दुल लतीफ़ चित्राली और उसके अलावा साबिक एमपी है वज़ीरज़ादा कैलाशी, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इसके बाद अब जो ऑब्जर्वेशंस अदालत की जानिब से दी गई कि मुल्ज़िमान ने अपने मकासद के लिए मोटरसाइकिलों को आग लगाई, थाना रमना पर पथराव किया, थाना रमना को जलाने की कोशिश की, जलाया, जबकि जला नहीं था थाना बहरहाल। तो ये जो मुकदमा है, इस मुकदमे के बाद अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडरान हैं, उनके मौजूदा एमएनएज़, एमपीएज़ हैं, उनकी नाअहली का सिलसिला शुरू होगा क्योंकि आपको पता है इलेक्शन कमीशन तो यूँ मुट्ठी में है ना निज़ाम के, इनफैक्ट वो है ही निज़ाम के साथ, एक पार्टी के तौर पर एक्ट कर रहा है, एक आईनी इदारे के तौर पर तो एक्ट कर नहीं रहा पिछले 2 साल से। तो इलेक्शन कमीशन करता ये है कि एक जानिब फैसले होते हैं,
अपना वो असल काम जो उनका करने का है, अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना, लोगों के मैंडेट की हिफाज़त करना, लोगों के वोटों को चोरी ना होने देना, उससे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, वो कर नहीं सकते। वो करते क्या हैं, एक तरफ से ऑर्डर जारी होता है, दूसरी जानिब से इन तमाम तर ऑर्डर्स में जिस पर इस निज़ाम को फ़ायदा पहुँच रहा है, फौरी तौर पर अमल दरामद कर देते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन के पास आईने पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट के तहत ये इख्तियार है कि वो इन सज़ा याफ्ता एमएनएज़ और एमपीएज़ को, चाहे वो फ़ॉल्स फ्लैग पीटीआईज़ को ऑपरेशन कहे 9 मई को, चाहे तस्लीम ना करे, लेकिन क्योंकि अदालतें यही हैं फ़तहशुदा और इन्हीं के अंदर सज़ाएँ होती हैं और जज ताहिर अब्बास सुप्रा के सामने तो हर वो केस आ जाता है, चाहे वो किसी सहाफ़ी का हो जो निज़ाम को पसंद नहीं है, जैसे मतीला जान साहब का केस भी उनके सामने था, चाहे वो कोई जो है वो पीटीआई के 26 नवंबर में जब पीटीआई के कारकुनान पर गोलियां बरसाई जाएँ, बाकी हज़ारों की तादाद से गिरफ्तार किए जाएँ, उनके रात आधी-आधी रात तक के मुकदमा तो सब उन्हीं से जज साहब के सामने आता है। और दूसरे जो इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, वो जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन हैं। उनके हवाले से बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, हम उस पर भी बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं, दौरानिया लंबा हो रहा है। उनको इन दोनों जज साहिबान का हम सबको पता है कि काम ही क्या है, निज़ाम को सर्व करना। वो करते हुए उन्होंने अलग-अलग जो है वो जो अ ऑफेंसेस थे, उनके अंदर सज़ाएँ सुनाई हैं। उन्होंने मोटरसाइकिल जलाने पर 4 साल कैद, 40,000 जुर्माना सुनाया है। इन मुकदमात में पुलिस पर कातलाना हमले पर मुल्ज़िमान को 5 साल सज़ा, 50,000 जुर्माना सुनाई गई है। इसी तरह से पुलिस थाना जलाने का जुर्म है, उसमें 4 साल कैद और 40,000 जुर्माना सुनाया गया है। थाना जला या नहीं, ये एक अलग कहानी है। पुलिस के काम में मुदाखलत पर 3 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्ज़ी पर 1 माह की सज़ा सुनाई गई है। मजमा बनकर जुर्म करने पर यानी हजूम के जुर्म करने पर 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। दहशतगर्दी की दफ़ात पर 10 साल की सज़ा और 2 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है और लगभग ये सज़ाएँ बनती हैं कोई 15-20 सालों की। और इन तमाम तर अफ़राद को अब जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके बाद पीटीआई के जो एमएनएज़ हैं, जो भी सिटिंग एमएनएज़ हैं, उनको जो है वो बिल्कुल नाअहल करने का जवाज़ है क्योंकि सज़ा याफ़्ता शख़्स जो है, ना सिर्फ़ वो डी-सीट होता है कौमी असम्बली की नशिस्त से बल्कि उसको नाअहल भी किया जाता है। तो इस तरह से वो जो प्लान बी था ना, यानी प्लान ए क्या था, पीटीआई को मैंडेट से महरूम करना है, नहीं कर सके, आज़ाद हैसियत में भी जीत के आ गए। प्लान बी क्या था, मखसूस नशिस्तें नहीं देनी ताकि पीटीआई के पास ज़्यादा नशिस्तें पार्लियामान में ना हो सकें। अब मखसूस नशिस्तों के केस में जहाँ डामाडोल चीज़ होने लगी, तो वहीं पर चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने अचानक से बड़ा स्विफ्टली बड़ा फ़ौरन से जो है वो एक्ट करते हुए 4 माह का वक़्त दे दिया इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को कि 9 मई के मुकदमात को जो है वो फौरी डिसाइड कर दे क्योंकि 9 मई के केसेस में लोग आ जाया करते थे कि हमें ज़मानत दे दें और वो ज़मानत के लिए लायबल भी होते थे, भई 2-2 साल हो गए आपने मुकदमात के ट्रायल ही मुकम्मल नहीं किए तो ज़मानतें दें। तो उन्होंने कहा ये ज़मानतों का मामला भी ख़त्म करूँ, 4 महीने के अंदर बस फैसले करो, उसके बाद देखेंगे सज़ा याफ्ता मुल्ज़िमान के साथ क्या करना है और मीनवाइल पीटीआई की तमाम तर क़यादत, चाहे वो उनकी कौमी असेंबली में है या सूबाई असेंबलियों में है, वो सब चाहे वो मौके पर मौजूद थे, मुल्क में थे या बैरून मुल्क थे, उन पर एक-एक जगह की नहीं 4-4 जगह मौजूदगी की ये दहशतगर्दी की दफ़ात 9 मई के मुकदमात में कटी हुई है और अब 9 मई रियासत की इतनी बड़ी अना है, इतनी बड़ी ज़िद है कि इमरान खान ने भी अपनी जो 2 रोज़ कबल उन्होंने ट्वीट की उसके अंदर कहा गया कि उनसे कहा जाता है 9 मई पर वो माफ़ी माँगे। तो उसी 9 मई को गुज़िश्ता रोज़ इस सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने बड़े वसूख के साथ बड़े जो है वो मुदल्लल अंदाज़ में ये कहकर ये मुस्तरद कर दिया कि नंबर 1 ये सियासी मुकदमा है क्योंकि 9 मई का एहतजाज जो भी था, वो एक सियासी जमात का सियासी एहतजाज था। दूसरा और नहीं होना चाहिए इस किस्म का एहतजाज और दूसरा जो है जजेस ने कल बड़ा क्लियरली कहा कि सूबाई हुकूमतें यानी और वफाकी हुकूमत अपने मकासद के लिए मिलिट्री कोर्ट्स को इस्तेमाल करना चाह रही है और सिविल अदालतों पर एतबार नहीं करी। खैर सिविल अदालतें भी इतना अच्छा एक्ट कर रही हैं, तो पता नहीं क्यों इनको एतबार नहीं है, सिविल अदालतों में सज़ा की शरह कम है, लेकिन सिविल अदालतों ने कम से कम मिलिट्री कोर्ट से तो ज़्यादा सज़ाएँ सुनाई हैं। तो उनकी परफ़ॉर्मेंस देखते हुए तो मुझे लगता है मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए थी। तो बहरहाल अब ये हो रहा है, एक जानिब जहाँ पर हमने ये सारी बड़ी डाउन साइड्स और मायूसी की बातें कर दी कि जो ग्राउंड बनाया जा रहा है कि जब मखसूस नशिस्तों से आप नहीं हासिल कर सके तो अब 9 मई के मुकदमात में जो है वो आप पीटीआई की मरकज़ी क़यादत को नामज़द करके उनको नाअहल करने के राह पर गामज़न हो चुके हैं और 27वीं आईनी तरमीम का पूरा ग्राउंड बनाया जा रहा है कि जहाँ-जहाँ से डी-सीट होंगे, जहाँ-जहाँ से नाअहलियाँ होंगी, वहीं-वहीं से नए जो है वो नए जो है वो उम्मीदवार अपने खड़े करके उनको इलेक्शन जिताया जाएगा क्योंकि मुकम्मल निज़ाम जो है वो अब वो फ़तहशुदा है, माज़ी वाली कोई गलती नहीं दोहरानी। तो बहरहाल इस तमाम तर सूरत-ए-हाल के अंदर एक जो बेहतर चीज़ है वो ये भी है कि जब सज़ाएँ हो रही हैं, तो इन सज़ाओं को चैलेंज किया जा सकेगा, अदालतों के अंदर वो आएँगी। अगर गलती से किसी आज़ाद मुंश जज के सामने लग गई कोई ये ज़मानत तो फिर उसका हाल वही होगा
जो सुप्रीम कोर्ट तक आते होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो फौजदारी का बेंच है, उसने अभी तक 9 मई के मुकदमात में अगर वो चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान के बेंच के सामने मामलात नहीं गए, तो बाकी जो जजेस हैं, उन्होंने 9 मई के मुकदमात में कोई रिलीफ जो है वो मौजूदा हुकूमत और निज़ाम को नहीं दिया, बल्कि मुल्ज़िमान को ज़मानतें भी दी हैं, मुकदमात ख़त्म भी किए हैं, एजाज़ चौधरी साहब की ज़मानत भी हुई थी। तो इस किस्म के हालात हैं। और अब जब अदालतें सज़ाएँ सुनाने लगी हैं, तो बाकायदा सज़ाओं के खिलाफ अपीलें भी आएँगी आला अदालतों के अंदर, और फिर उनकी जो हतमी होने और ना होने का जो है वो फ़ैसला होगा। लेकिन बहरहाल इस तमाम तर मामले का हल जो है वो बातचीत और मुज़ाकरात है। और जब भी वो हो गए, जब भी वो तय पा गए, तो फिर ये सारे मुकदमात हमेशा की तरह, पाकिस्तान के माज़ी की तरह बदकिस्मती से गलत मुकदमात हैं और गलत तरीके ही से रद्दी की टोकरी में चले जाएँगे। और जो हाकिम हैं, वो जेलों में, और जो जेलों में हैं, वो फिर से हाकिम बन जाएँगे। पिछले 77 सालों से निज़ाम यही चल रहा है, यही रविश चलती आ रही है। बहुत सारी पेशगोइयाँ होती हैं, ये भी कहा जाता है 2045 तक का निज़ाम जो है वो प्लान कर लिया गया है। लेकिन अल्लाह से बड़ा प्लानर कोई हो नहीं सकता, है भी नहीं, और इस बात पे कोई दो राय भी नहीं है। तो बहरहाल फ़िलहाल ये हालात हैं। मज़ीद अपडेट्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ खबरें हैं, जो जबुल हसनात ज़ुल्करनैन और लोअर जुडिशरी से मुतालिक, हम उनको अलग से वीडियो की सूरत बात करेंगे आज या कल। मुझे फ़िलवक़्त दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।